ये बीजेपी का हिंदुत्व और आपका संविधान का नैरेटिव, सुनिए ना अतुल एक सेकंड। लोकसभा में संविधान का नैरेटिव चला, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वोट जिहाद लोकसभा में तो हो गया, विधानसभा में नहीं होगा। इस पर किशोर तिवारी क्या कहेंगे? देखिए, देवेंद्र ने कहा कि एक विशिष्ट समुदाय के लोगों ने वोट नहीं, और वो मुस्लिम के बारे में कह रहे थे। मैं गरिमा जी बताता हूँ, दलित ने नहीं दिए, आदिवासी ने नहीं दिए, ओबीसी ने नहीं दिए। वोट जिहाद तो सबने किया जब तो बीजेपी 41 सीटें रखते हुए 13 पे आ गई। अब आज की तो परिस्थिति ऐसी है कि शिंदे साहब को इन्होंने 75 सीटें दी और 16 उम्मीदवार उनके पास डाल दिए। अब 59 पर वो है, तो शिंदे साहब ने अपने अलाइज से, उनके कौन से अलाइज से मालूम नहीं, उनको 4 सीट दे दी। अब 55 सीट पे वो आ गए और 50 सीट पे पवार साहब है। अब ये बीजेपी 186 सीट लड़ रही है। यानी हमारा जो बोलना था कि ये छोटी पार्टियों को खा लेते हैं। नहीं, 186 नहीं, अभी तक का आंकड़ा 148 का है, 148 सीटें। अरे मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। हाँ, और अतुल ने बताया कि बहुत जगह पे दोनों तरफ से बी फॉर्म है, हमारे 6 जगह है, उनके 8 जगह है, तो इसमें तो सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और गरिमा जी, मैं ही एक आदमी है जो बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अनिल देशमुख को विक्टिमाइज करके जेल में रखा गया, जिस तरीके से संजय राउत को रखा गया, देवेंद्र फडणवीस और उनके पत्नी के खिलाफ उन्होंने सख्त आरोप लगाए नवाब मलिक ने, तो एक 25 साल पुरानी केस में उनको जेल में रखा गया। लेकिन मैं कहूंगा कि अजीत पवार जी को कट टू साइज करना, शिंदे को तो एब्सोल्युटली सीएम कैंडिडेट कर रहे और 55 सीट दे रहे, और उसमें गद्दार 40 है। गद्दार 40 है। अब क्या, और उन्होंने जो 15 लड़े ना, उसमें वो एमएलसी वगैरह जो सीटें दी थी वो। अब मुझे बताइए, शिंदे जी ने इस बार, लेकिन किशोर जी इस सवाल थोड़ा सा इंटरवीन कर रही हूं, इस बार आप भी उतने ही अननेचुरल अलायंस में हैं क्या? भाई, आपका प्रखर हिंदुत्व का एजेंडा वो जेल करता है बीजेपी के साथ। हाँ गरिमा जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारा हिंदुत्व यह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। हमारा हिंदुत्व ये गुज्जू देव कुटुंब ऐसा नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, हम 98% हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके मुद्दे को लेके ही जाएंगे। क्या हमारा हिंदुत्व ठीक है या इनका हिंदुत्व ठीक है? दूसरी बात, एकनाथ शिंदे ये सही सेना है या उद्धव ठाकरे की सही सेना है, यही सवाल लेके जनता में जा रहे। और ये हरदम बोलते ना कि बीजेपी से हमने नाता तोड़ा तो हिंदुत्व से नाता तोड़ा, हमने कांग्रेस से नाता तोड़ा तो सोनिया सेना हो गए। अब मैं बता रहा हूं, यही सवाल लेके हम जनता में जा रहे हैं। अरे कांग्रेस तो, अरे एक मिनट थोड़ा सा मैं बोल लूं कि कांग्रेस को यह अछूत मांगते हैं। महाराष्ट्र में 17 सीटें लड़ने के बाद 14 सांसद लेके आए, और जनता उनको सर पे उठा रही है, और ये अछूत मानते। कांग्रेस के अच्छे दिन बीजेपी ने लाए। और मैं अभी बता रहा हूँ, एक मिनट में जवाब दे देता हूँ। 10 सेकंड में कह दीजिए किशोर जी, प्लीज 10 सेकंड में कह दीजिए। अरे मुझे बोलने नहीं दिया था ना। मैं नवीन कुमार तुम्हारी पोजीशन समझता हूँ। जेल जाने के डर से अजीत पवार को कितना जलील होना पड़ रहा, बारामती से भतीजे से ना हार जाए, इसके लिए मुझे चिंता है। अच्छे कदावर नेता थे। वो ये अमित शाह के चक्कर में बेचारे बिल्कुल ही मार्जिनल हो गए। चलिए, तो कुल मिलाकर ये, लेकिन हिंदुत्व का जो आपने, अब यहां भी 2 हिंदुत्व है, एक उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व है और दूसरा बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का हिंदुत्व।